हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे पेज पर देख रहे हैं वहां पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं आपके EVS NCERT प्लस पेडागोजी नाम से हमने जो सीरीज़ चलाई है उसका पार्ट नंबर 4 करने वाला हूँ। तो इससे पहले मैंने 3 पार्ट को करा दिया है। जिन साथियों ने अभी तक जो है उनको नहीं देखा तो जाकर जरूर देखेंगे। प्ले लिस्ट में आपको जो है सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो बिल्कुल जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं सीटेट की तैयारी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या होगा, इस चैनल पर कोई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने जो है 50 प्रश्नों को क्या है कंप्लीट कर लिया था। तो क्लास का पहला क्वेश्चन और जो है और आपका जो है 51वां क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। बताइए क्या इसमें आंसर लाएंगे। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा है बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे। बी हमारा है उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे। या सी हमारा है उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें। डी हमारा है उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। बताइए क्या इसका आंसर आप लगाएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें कह रहा है आपका, देखिए क्या है इसमें, इनमें से क्या नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं वाले को मैंने आपको पहले कितनी बार बता रखा है कि नहीं वाला क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में आपका पूछा जाता है। सीटेट एग्जाम में बिल्कुल ध्यान से आप जो है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस तरीके की गलती आप नहीं करेंगे। नहीं वाले क्वेश्चन को जो है ध्यानपूर्वक देखना है और आप जो है आंसर ध्यानपूर्वक लगाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए जो 3 ऑप्शन हैं वो आपके पॉजिटिव हैं। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में, बिल्कुल उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे कि ज्ञान जो है नया सीख सकें। बिल्कुल ये तीनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन क्वेश्चन में नेगेटिव था, नहीं वाला था, तो ऑप्शन डी आपका सही होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। तो ऑप्शन ए हमारा पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा। बी हमारा है ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें। सी हमारा है ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो। या डी हमारा है ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। बताइए क्या इसका आंसर आप लगाएंगे। तो जस्ट बिल्कुल आपने अगर पहले जो है जो मैंने वीडियो करा रखी है, जो क्लास करा रखी है, अगर आपने वो देखी है तो बिल्कुल आप ऑप्शन इसका लगाने वाले हैं सही। ठीक है, तो क्या इसका ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन डी लगाने वाले हैं कि ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि बच्चे के क्या है, बच्चे के दैनिक जीवन मतलब जो उसकी क्या है स्थिति, जो उसकी घटनाएं हैं जो उसके जीवन में, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर या उनसे रिलेटेड करके जो है उसको पढ़ाएंगे तो उसकी क्या है, उसकी शिक्षण प्रक्रिया अच्छी होने वाली है। ठीक है, जैसा कि इसमें दे रखा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। तो बिल्कुल उसके दैनिक जीवन से जो संबंधित घटनाएं हैं उनको जो है लेकर वह जो है अपनी शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए तो क्या होना चाहिए। बताइए, बच्चों के अनुभव होने चाहिए, स्कूल का वातावरण होना चाहिए, उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए, या उपरोक्त सभी। बताइए। तो बिल्कुल आपको पता चल रहा है कि क्या इसमें आप ऑप्शन लगाने वाले हैं। तो ऑप्शन डी लगाने वाले हैं कि बच्चों के अनुभव भी होने चाहिए, उसमें स्कूल का वातावरण भी होना चाहिए, ठीक, और उपयुक्त पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। तो ये सभी आप जो है इसमें लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। बी हमारा है इससे बच्चों को आदाई कौशल प्रमार्जित होता है। सी हमारा अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। या डी हमारा है विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। क्या इसमें आंसर आप लगाएंगे। बिल्कुल आप आंसर बताने वाले हैं, अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आपको पता चल रहा है ऑप्शन डी आपका सही है कि विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल मैंने बता दिया, बच्चों के अनुभव से जोड़कर हम पढ़ाएंगे तो बिल्कुल वही आपका आंसर जो है सही होने वाला है। देखिए बढ़ावा भी दिया जा रहा है कि सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा, मैंने बताया था जब बच्चे को किसी प्रकार का बढ़ावा दिया जा रहा होगा उसके अनुभवों को लेकर, ठीक है,
उससे जो है उसकी दैनिक जीवन से जोड़कर जो है उसे पढ़ाया जा रहा होगा, उसे करने के अवसर दिए जा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के ऑप्शन आपके सही होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए हमारा अनुभव, ऑप्शन बी हमारा अवधारणा का बनाना, ऑप्शन सी हमारा अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन, ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन डी लगाने वाले हैं। क्या है? ऑप्शन डी लगाने वाले हैं। क्या है? ऑप्शन डी लगाने वाले हैं। उसमें अनुभव भी होता है और अवधारणा का बनना भी होता है, अन्वेषण विधियां और सत्यापन भी होता है। किसमें? ज्ञान निर्माण में। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि जल्दी चल रहे हैं क्योंकि मुझे क्वेश्चन ज़्यादा कराने हैं। मैंने आपको बताया है 280 प्रश्नों की सीरीज मैं आपको कराने वाला हूँ और उसमें से आपको कुछ नहीं, आपको 30 में से 30 जो है आंसर 30 में से 30 क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल रेगुलर इस सीरीज से जुड़ना है और ईवीएस का बिल्कुल जो है अपने दिमाग से सारा कुछ बोझ हटा देंगे कि कैसे हम ईवीएस की तैयारी करेंगे। अगर आप इस चैनल से जुड़ चुके हैं तो सीटेट की तैयारी को आप बेहतर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? देखिए गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, या सी हमारा है पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, या डी हमारा उपरोक्त सभी। क्या इसका आंसर लगाएंगे? तो आप जो है कभी जो है देखिए उपरोक्त सभी वाला भी जो है आप जो सही लगाएंगे, लेकिन इसमें नहीं होगा। मैंने आपको बता रखा है कि आप जो है उपरोक्त सभी तब लगाएंगे जब आपको ऑप्शन नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है तब। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर उपरोक्त सभी वाले सही होते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। इसमें कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए, तो बिल्कुल ऑप्शन आप कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन ए लगाएंगे, गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कह रहा है पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा होनी चाहिए, नहीं। पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित होनी चाहिए, नहीं। लेकिन गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए, मतलब बच्चों की जैसे ही क्रियाकलाप हो रहे हैं उसी पर आधारित कक्षा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। ये हमारा विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, बी हमारा है अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, सी हमारा है बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, डी हमारा है विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? बिल्कुल ऑप्शन आप सी लगाने वाले हैं, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। क्या है? सामाजिक भावना का विकास करना है, उसके लिए कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? तो आपको बच्चों का स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, ये बिल्कुल जो है सर्वोत्तम माना गया है। ठीक है, विद्यालय विभिन्न त्योहारों का आयोजन ये नहीं है। ठीक है, अभिभावकों को आमंत्रित कर उन्हें बैठकों का आयोजन उससे नहीं होगा, बाल मेला लगाकर नहीं होगा, लेकिन जो मेन मुख्य जो बात है वो स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करने वाली बात है। ठीक है, चलिए अगले में क्वेश्चन की बात करूं कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान, इंपॉर्टेंट लिखेंगे सबसे पहले तो इसे कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो बताइए, देखिए इसमें क्या है कि पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी मतलब अति सक्रियता, या डी हमारा आक्रामक व्यवहार। क्या इसका आंसर लगाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन क्या लगाने वाले हैं? डी लगाने वाले हैं। क्या है? आक्रामक व्यवहार। दोबारा समझेंगे, ये शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे को पहचान कर सकती है। ठीक है, और क्या कर रही है? जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है वो आक्रामक व्यवहार करेगा, जब बच्चा तनावग्रस्त बच्चे को जो है वो शिक्षिका देखेगी। ठीक है, बात समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है, मतलब एक शिक्षक और अभिभावक की अंतःक्रिया कराई जाएगी, उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कर्मचारियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, सी हमारा एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, या डी हमारा विद्यालय में हो रहे क्रियाकलाप के बारे में जानकारी को साझा करना। ऑप्शन आपको देखकर पता चल रहा है, क्या इसका आंसर लगाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन ए लगाने वाले हैं, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ठीक है, बिल्कुल जो पेरेंट्स मीटिंग होती है वो इसीलिए की जाती है कि बच्चे कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, उनको जो है उनकी कमजोरियाँ कहाँ हैं उनको दूर करना, और आपके बच्चे ने कैसा
जो कह सकते हैं कैसा व्यवहार है, ये सारी चीज़ें जो है एक शिक्षक और अभिभावक करते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखिए इसमें पॉइंट दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके देखे जाते हैं, इंपॉर्टेंट लिखेंगे आप, जो है इंपॉर्टेंट लिख लेंगे क्वेश्चन को कि वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। देखिए कुछ प्रश्न पूछता है शिक्षक कि क्या मृदा में वायु है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मतलब इसमें क्वेश्चन है कि क्या पानी के अंदर वायु है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि क्या हमारे शरीर में वायु है। चौथा है कि क्या हमारी हड्डियों में वायु है। शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, बताइए क्या इसमें ऑप्शन लगाएंगे। चिंतन कौशल का, संवेगात्मक कौशल का, अवलोकन कौशल का या वर्गीकरण कौशल का, बताइए किस इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप ऑप्शन ए लगाएंगे चिंतन कौशल का। ठीक है, बच्चा इसमें क्या है सोचेगा कि किस चीज़ में वायु है। ठीक है, चिंतन कौशल का इसमें जो है विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थियां हैं जिन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी, बताइए क्या तरीका सबसे जो है प्रभावी होने वाला है इसमें कि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। बी हमारा है यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। सी हमारा है उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त तथ्य कार्य देना। और डी हमारा है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो बताइए इसमें क्या आप आंसर लगाएंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन ए लगाने वाले हैं कि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। बिल्कुल यही ऑप्शन आप जो है किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है और इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाता है उसमें प्रभावी तरीका पूछ रहा है, तो यही आप आंसर जो है लगाने वाले हैं। इसमें एक शिक्षक जो है बच्चे की कमजोरियों को पता लगाएगा और उसका क्या निवारण करेगा, यही ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब मानसिक आलोहन कह सकते हैं के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। किस तरीके का सिद्धांत है इसमें, देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता का सिद्धांत या अंतः संबंध का सिद्धांत। डी हमारा व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, बताइए क्या इसका आंसर आप लगाएंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन क्या लगाने वाले हैं, ऑप्शन डी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। द्वारा समझेंगे कि जब तक क्या है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रट रही है और लीना क्या कर रही है उस पर चर्चा कर रही है और क्या है चित्र वगैरह जो है तैयार करके उस चीज़ के बारे में जानकारी एकत्रित कर रही है, तो बिल्कुल व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात आप इसमें करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल बात आपके समझ में आ गई होगी। इस तरीके ही क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप ये ना समझें कि क्या है, आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लाए गए हैं बिल्कुल छांट कर लाए गए हैं, किसी प्रकार की जो है परेशानी अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अगला देखेंगे, डिसलेक्सिया मुख्यतः से इसे लिखेंगे, डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है, बोलने और सुनने बोलने, बताइए क्या इसमें ऑप्शन लगाएंगे। तो डिसलेक्सिया आपको पता है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित होती है, आपकी पढ़ने से संबंधित होती है। क्या है, डिसलेक्सिया आपके पढ़ने से संबंधित होती है। ठीक है, डिसग्राफिया आपकी लिखने से संबंधित होती है। डिसग्राफिया आपकी किससे संबंधित होती है, लिखने से संबंधित होती है। क्या है, लिखने से संबंधित होती है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ज़्यादातर डिसलेक्सिया डिसग्राफिया से पूछे जाते हैं। वैसे अक्षमताएं जो कई प्रकार की हैं, वीडियो हमने बना रखी है, क्या है वीडियो हमने बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है, ये बढ़ावा देते हैं, किसको बढ़ावा देते हैं बताइए, शिक्षार्थी स्वायत्तता को, पुनर्वलन को, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण को या व्यक्तिगत भिन्नताओं को, बताइए इसमें क्या आप आंसर लगाएंगे। तो बिल्कुल बताने वाले हैं क्या इसमें आंसर लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाने वाले हैं, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है।
इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। किसके द्वारा सीखती है बताइए? अप्रसारी चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण या अभिसारी चिंतन। बताइए क्या है? अपसारी चिंतन लिखेंगे इसे, ठीक है, अप्रसारी नहीं है। तो बताइए इसमें क्या आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन क्या लगाने वाले? ऑप्शन डी लगाने वाले हैं, अभिसारी चिंतन, ठीक है। अब मैं तुम्हें आपको ट्रिक बताऊं कि जहाँ सृजनात्मक की बात होगी, जहाँ सृजनात्मक की बात होगी वहाँ अभिसारी लगाएंगे, ठीक है। दोबारा समझेंगे, देखिए, प्रयोग और प्रयोगात्मक की हम बात कर रहे हैं, करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है। तो ये संकल्पना को आप क्या कहेंगे? अभिसारी चिंतन द्वारा कहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तो क्या आप देखिए, आप एक पर्यावरण अध्ययन के जो है शिक्षक हैं, तो सबसे पहले आपकी जो है क्या पहली प्राथमिकता होगी? आप क्या करेंगे? तो यही क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, BMRI शिक्षार्थियों के लिए पाठ्य अनुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, CMRI शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, या DMRI पहले से पाठ्य योजना तैयार करना। बताइए, बिल्कुल इस तरीके ही क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन सी लगाने वाले हैं। इसमें क्या प्राथमिकता है आपकी? सबसे पहली कि शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना, ठीक है, कि वह बच्चा कैसा है, उसके व्यवहार के बारे में सारी जानकारी आपको जो है एकत्रित करनी है। सारी चीज़ें उसमें पोर्टफोलियो भी कहीं देखने को मिल जाता है, पोर्टफोलियो। तो जहाँ पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएगा वही भी आपका आंसर जो है होने वाला है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे बात मेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझेंगे कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं देखती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? बताइए क्या? परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन या मापन। बताइए कि एक शिक्षिका है वो एल्युमिनियम फाइल लेगी और उसको मरोड़ कर क्या है पानी में डालेगी और फिर दोबारा से क्या है वही कार्य वो दोबारा करेगी। तो इस प्रकार के प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन ए लगाएंगे, परिकल्पना, ठीक है। बच्चा उसको सोचेगा क्या है, किस प्रकार जो है ये तैर रही है, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलेंगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं लेकिन जो ज़्यादा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। पेन पेपर अपने साथ जरूर रखेंगे। और जिन साथियों ने, मैं दोबारा से कहूँगा, जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं, ठीक है, 3 वीडियो मैंने करा रखी, 3 क्लास करा रखी है, लगभग 50 प्रश्नों को मैंने उसमें कंप्लीट कर लिया है, तो वो जाकर जरूर देखेंगे, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा सीटेट को लेकर रामबाण हैं, ठीक है। तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? बताइए। विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, श्लेषण विधि में, संश्लेषण कह सकते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर जो है मिट गया है, संश्लेषण विधि में या आगमन विधि में। बताइए, विशिष्ट से सामान्य की ओर की बात कर रहे हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, आपको पता है, अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा है तो आपको पता है। बताइए इसमें क्या आंसर लगाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन डी लगाने वाले हैं, आगमन विधि। जहाँ विशिष्ट से सामान्य की बात कर रहे हैं वहाँ आगमन लगाएंगे, और जहाँ सामान्य से विशिष्ट की बात कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ बता दूँ, जहाँ विशिष्ट से सामान्य की बात करेंगे वहाँ आगमन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आगमन लगाएंगे। और जहाँ सामान्य से विशिष्ट की, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और साथ ही हमारे गलत कर देते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की जब बात करेंगे, सामान्य से जब विशिष्ट की बात करेंगे तब आपका लगाएंगे निगमन विधि। क्या लगाएंगे? निगमन विधि। क्या लगाएंगे? निगमन विधि लगाएंगे। और जब विशिष्ट से सामान्य की बात करेगा तब आप क्या लगाएंगे? आगमन विधि। क्या लगाएंगे? आगमन विधि लगाएंगे, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल साथियों समझ में आ गई होगी कि जब विशिष्ट से सामान्य की बात करेगा तब आगमन विधि, और जब सामान्य से विशिष्ट की बात करेगा तब निगमन विधि लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगमन विधि में देखिए सबसे पहले उदाहरण समझाए जाते हैं, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि विज्ञान का एक शिक्षक छात्रों को 3 भागों में बांटता है। प्रथम समूह में सदस्य आपस में कसकर
आलिंगन कर रहे हैं, दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ हाथ पकड़े हुए हैं, तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर खड़े हैं, शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है? बताइए। एकता से शक्ति का पाठ, सामाजिक सद्भाव, या सी हमारा सामुद्रिक जीवन की विविधता, या डी हमारा ठोस द्रव गैस की प्रवृत्ति। बताइए क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल आपको पता है क्या लगाने वाला है, आप डी लगाने वाले हैं, ठोस द्रव और गैस की प्रवृत्ति। ठीक है, क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं वो पास पास आपके जो है देखने को मिल जाते हैं, द्रव के थोड़े दूर और गैस के बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो घनत्व तो किसका ज़्यादा होता है? आप बताएंगे ठोस का होता है। ठीक है, चलिए, मतलब ज़्यादा उसमें जो है अणु आपको देखने को मिल जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, क्लास का क्वेश्चन तो काफ़ी है लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो सारी चीज़ें देखने की जो है करनी पड़ती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट लिख लेंगे क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। तो ये ऑप्शन तो आप देख कर ही गलत करने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके के ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बी की बात करूँ कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। सी हमारा है, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। और डी हमारा है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा का संकेंद्रित करता है। तो इसमें कौन सा आपको आंसर जो है सबसे सही लग रहा है? तो ऑप्शन आप बी लगाने वाले हैं। क्यों? इसमें कह रहा है कि स्थान एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर खोजने जैसा वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा वह आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है देखिए, योग्यता का विकास मैंने बता दिया, जहाँ पर बच्चे के किसी प्रकार का विकास हो रहा है वह भी आपका आंसर सही होने वाला है। तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन आप इसमें क्या लगाने वाले? ऑप्शन बी लगाने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं देखिए अगली क्लास में। और जितने साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और क्या है, ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे क्या है इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, और अगर ये क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करें, ज़रूर बताएंगे। अगर इस क्लास से आपको थोड़ा बहुत क्या है बेनिफिट मिला है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, क्या कर देंगे, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने सभी साथियों तक एक बार क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल पर आपको जो है सीटेट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ेंगे, जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ, जोड़ते रहिए अपने साथियों को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।